दोस्तों 18वीं लोकसभा के नतीजे घोषित हो चुके हैं और हम सब जानते हैं कि किसी भी एक पार्टी को वो मैजिकल आंकड़ा जो है ना 272 का वो प्राप्त यहाँ नहीं हुआ है। इस बार बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जरूर बनी है, साथ ही जो अलायंस है बीजेपी का विच इज एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, उसने बहुमत जरूर हासिल की है। लेकिन इसी के साथ हम कह सकते हैं देयर इज अ रिटर्न ऑफ कोलिशन एरा या फिर कोलिशन धर्म अब यहाँ पर फॉलो किया जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम निधि है। आज के इस सेशन में कोलिशन के बारे में डिटेल में बात करेंगे और इसकी हिस्ट्री को भी समझने का प्रयास करेंगे। कैसे सरकारें बनती हैं, कैसे सरकारें गिर जाती हैं कोलिशन के चलते, ये भी हम डिस्कस करने वाले हैं। 71 साल के इलेक्टोरल जर्नी में भारत की 32 साल देश ने कोलिशन पॉलिटिक्स देखी है, जहां पर 32 साल कोलिशन की सरकारें रही हैं। अब 10 साल के ब्रेक के बाद कोलिशन पॉलिटिक्स की वापसी हुई है, या फिर कहें कोलिशन धर्म अब प्रिवेल करेगा। ये टर्म है कोलिशन धर्म, जो कि कोलिशन के मास्टर माने जाते थे बीजेपी के प्रमुख लीडर और हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। भारत में जहां लोगों ने डिलीवर किया है फ्रेगमेंटेड मैंडेट 3 दशक तक, कोलिशन पॉलिटिक्स एक नॉर्म की तरह देखा जाता है फॉर मोस्ट ऑफ 80s, 90s एंड फर्स्ट डेकेड ऑफ दिस सेंचुरी। यानी 2010 तक किसी भी सिंगल पार्टी को मेजॉरिटी लोकसभा में नहीं मिली थी। इट वॉज इन 2014 जब मोदी लेड बीजेपी गॉट क्लियर मेजॉरिटी, एक पार्टी को मेजॉरिटी मिली थी। 2 सरकार अलायंस की ही बनी थी, एनडीए की ही बनी थी। नाउ ट्यूसडे को रिजल्ट डिलीवर किए जा चुके हैं। यहाँ पर जो भी बीजेपी और उसके अलाइज हैं, उनके पास इनफ सीट्स हैं कि वो तीसरा सक्सेसिव गवर्नमेंट बनाने वाले हैं केंद्र सरकार में। और यहाँ मैं आपको बता दूं कि जवाहरलाल नेहरू के बाद सिंस 1962 ये पहली बार होगा कि कोई प्राइम मिनिस्टर तीसरी बार शपथ ग्रहण करेंगे। नाउ डिस्पाइट एनडीए गेटिंग दी मेजॉरिटी, क्लियर मेजॉरिटी मिल गई है एनडीए को, जो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है बीजेपी जिसको लीड करती है, बट पार्टी इंडिविजुअली इट फेल्ड 30 ऑड सीट्स, जो कि शॉर्ट रह गई मेजॉरिटी मार्क 272 से। तो भारतीय जनता पार्टी को 240 सीट मिली हैं, वहीं कांग्रेस को 99 सीट्स मिली हैं, जो कि 2014 के बाद से कांग्रेस का अच्छा परफॉर्मेंस है, 2014-2019 के बाद से। और इसी के साथ अब आफ्टर 10 ईयर्स लोकसभा को एक तरह से कह सकते हैं कि नाउ कांग्रेस हैज द नंबर, कि अब यहाँ पर लीडर ऑफ ऑपोजिशन स्टेटस दिया जा सकता है कांग्रेस को और इसके अलायंस को टू बी मोर इफेक्टिव ऑपोजिशन। तो नाउ वी कैन सी देयर इज अ रिटर्न ऑफ द कोलिशन एरा आफ्टर 10 ईयर्स। जब बीजेपी लगातार सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी है, तो अब बीजेपी को अपने काम करने के तरीके में थोड़े से चेंजेस लाने पड़ेंगे, क्योंकि पहले क्या होता था, देयर यूज्ड टू बी रेगुलर स्टीयरिंग कमिटी मीटिंग्स, जिसको पार्टी ने डिसकंटिन्यू कर दिया था 2014 के कुछ सालों बाद ही, जिस तरह से जीत मिली थी। और इसके साथ साथ हुआ ये भी है कि कुछ बहुत लॉयल जो अलाइज रहे हैं एनडीए के या बीजेपी के साथ जो जुड़े थे हमेशा से, शिरोमणि अकाली दल हो या शिवसेना हो, उन्होंने एनडीए छोड़ दी है रिसेंट ईयर्स में। महाराष्ट्र में शिवसेना का हमको पता ही है, दे हैव बीन 2 फैक्शंस नाउ, एक एकनाथ शिंदे का है, दूसरा उद्धव ठाकरे वाला है। तो ये भी सब हुआ है इस बैकग्राउंड में। मतलब फिलहाल क्या होगा ये आने वाला समय बताएगा। अभी लग तो क्लियर रहा है कि एनडीए की ही सरकार बन रही है, लेकिन यू नेवर नो विद द कोलिशंस। नाउ कोलिशन पॉलिटिक्स की अगर हम बात करें तो दिस हैज ऑलवेज बीन अ नॉर्म इन इंडिया, हमेशा से एक नॉर्म रहा है। तो हमारा जो पॉलिटिकल लैंडस्केप है, ये हमेशा से इसने एक डायनेमिक इंटरप्ले देखा है कोलिशन गवर्नमेंट्स का सिंस इंडिपेंडेंस 1947 के बाद से ही। जैसे कुछ देशों में देयर इज अ 2 पार्टी सिस्टम, इंडिया की जो डाइवर्स पॉपुलेशन है, जो डाइवर्सिटी है, इसने हमेशा से ही मल्टी पार्टी सिस्टम देखने को मिला है हमारे देश में। और इसी वजह से हमने देखा है कि बहुत बार कोई भी सिंगल पार्टी जो है वो मेजॉरिटी नहीं जीत पाती है लोकसभा इलेक्शंस में, जिसकी वजह से अलायंसेस की आवश्यकता पड़ जाती है, सो दैट अ लॉट ऑफ डिफरेंट पार्टीज कैन कम टुगेदर टू फॉर्म द गवर्नमेंट। नाउ आइडली अलायंसेस जो होते हैं वो उन पार्टीज के बीच में होते हैं, वो पार्टी साथ में आती हैं जो कहीं ना कहीं सेम आइडियोलॉजी को फॉलो करती हैं। लेकिन आजकल के समय में हम सभी जानते हैं इट हैज़ बिकम मोर ऑफ पावर ड्रिवन, जिसकी वजह से पीपल कैन शिफ्ट फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर डिस्पाइट द आइडियोलॉजी बीइंग सेम और डिफरेंट। ये होने लगा है। पहली बार इंडिपेंडेंट इंडिया में जब हमने पार्टीज को स्टिच करते हुए देखा, हिस्ट्री में अगर हम जाएं, इन अ कोलिशन government, it was in 1977, right after the
इमरजेंसी, जब 11 पार्टीज, माइंड यू 11 पार्टीज, जिसमें एक भारतीय जनसंघ भी थी जो कि प्रीडेसेसर मानी जाती है बीजेपी की, ये सब साथ आई थी टू फॉर्म जनता गवर्नमेंट। ये रेनबो कोalition कहलाता है क्योंकि 11 पार्टीज थी। ये केवल 2 साल चला, 1979 तक। इसके बाद देश के किसान नेता चौधरी चरण सिंह जी ये प्रधानमंत्री बने विद द हेल्प ऑफ इंदिरा गांधी कांग्रेस। लेकिन इनकी सरकार केवल 23 दिन रही, मतलब ये कोalition गवर्नमेंट्स हैं, केवल 23 दिन ये सरकार रुकी। इसके ये एक तरह से कह सकते हैं कि समस्याएं हैं, रिस्क होते हैं कोalition गवर्नमेंट चलाने में। कोई कभी भी समर्थन वापस ले सकता है। अभी फिलहाल नीतीश कुमार को लेकर एप्रीहेंशन चल रही हैं कि नीतीश कुमार साथ में आएंगे कि नहीं आएंगे। नीतीश कुमार साथ में नहीं आते हैं या टीडीपी साथ में नहीं आती है, चंद्रबाबू नायडू साथ में नहीं आते हैं, तो क्या होगा? मेजॉरिटी नहीं होगी एनडीए के पास, तो एक इशू हो सकता है। तो ये चांसेस, ये रिस्क होते हैं। ऑल्सो द डिसीजन मेकिंग जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होती है उसके हाथ में अकेले नहीं होती है। अगर उसके पास क्लियर मेजॉरिटी नहीं है, क्लियर मेजॉरिटी है तो स्टिल हैव अ से बिकॉज यू आर योर सेल्फ सफिशिएंट विद द मेजॉरिटी। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आपको अपने अलायंस के अकॉर्डिंग चीज़ें डिस्कस करनी पड़ती हैं, उनके हिसाब से आपको डिसीजन लेने पड़ते हैं। तो डेमोक्रेटिकली आई थिंक इट इज़ अ गुड ऑप्शन, बट कहीं ना कहीं सस्टेनेबिलिटी के हिसाब से सरकार कितने समय तक चलेगी या कितनी लंबी चलेगी वो एक प्रॉब्लम है। जैसे चौधरी चरण सिंह की सरकार केवल 23 दिन चली, या अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार 11 दिन चली थी, एक बार फिर 11 महीने चली थी, उसके बाद तीसरे टर्म पर ही कंप्लीट हिज टर्म। सो दीज आर द प्रॉब्लम्स, ये इश्यूज होते हैं। नाउ आफ्टर चौधरी चरण सिंह, इनकी जब सरकार गिर गई, इंदिरा गांधी वापस पावर में आई 1980 में, और उसके बाद वो प्राइम मिनिस्टर रही टिल हर असैसिनेशन इन 1983। ना 83 के बाद चुनाव हुए और कांग्रेस कभी भी ऐसी बहुमत कांग्रेस ने नहीं देखी थी जो 84 के चुनाव में देखी, बिकॉज ऑफ दी सिंपैथी वोट आफ्टर इंदिराज किलिंग। पार्टी ने यहाँ 400 का आंकड़ा जरूर पार हुआ था, 541 में से 414 सीटें जीती थी लोकसभा चुनाव में, और ये हिस्टोरिक मैंडेट आया था अंडर राजीव गांधी, जो एक तरह से कह सकते हैं कि कांग्रेस का एकदम से हाईएस्ट पॉइंट था, पिनाकल पर थी कांग्रेस। उसके बाद से कांग्रेस ने एक डाउनफॉल ही देखा है, जिसके बाद हम जानते हैं किस तरह से कोलिशन गवर्नमेंट्स बनी हैं, बहुत सारी कोलिशन गवर्नमेंट्स बनी हैं ना। अगर हम 25 साल कोलिशन गवर्नमेंट की देखें आफ्टर द हिस्टोरिक मैंडेट ऑफ 1984, इसके बाद 1984 की सरकार बनी थी जो कि राजीव गांधी के नेतृत्व में बनी थी कांग्रेस की। उसके बाद 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनी थी जो कि क्लियर मेजॉरिटी के साथ बनी थी। तो इट वाज आफ्टर 25 ईयर्स। इसके बीच में इन दीज 25 ईयर्स देयर वर अ लॉट ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट्स, बहुत सारी कोलिशन गवर्नमेंट आई, जहाँ पे आई के गुजराल आपको याद होंगे, एचडी देवेगौड़ा की गवर्नमेंट, इस तरह की गवर्नमेंट्स बहुत सारी आई। इनफैक्ट यूपीए 1 एंड यूपीए 2 2004 से 2014 जो 10 साल का टेन्योर रहा, उसमें कांग्रेस ने कोलिशन गवर्नमेंट्स ही चलाई हैं, तो कोलिशन गवर्नमेंट चलती रही उसके बाद। नाउ बीजेपी, अगर हम कोलिशन की बात करें या किस तरह से मैंडेट आया 2014 में, तो बीजेपी ने यहाँ पर अपने प्री पोल अलायंस जो था एनडीए पार्टनर्स के साथ इलेक्शन लड़ा और जीती 282 सीट। ये बीजेपी की सीट थी, और यहाँ पर 272 का जो आंकड़ा था, जो मैजिकल फिगर है, जो मेजॉरिटी है, वो बीजेपी के पास खुद से आ गई थी ऑन दी नरेंद्र मोदी वेव। हम जानते हैं मोदी हवा चल रही थी, मोदी वेव चल रही थी, सुनाई है। इसके बाद दोबारा से 2019 में डिस्पाइट एंटी इनकम्बेंसी, 5 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद बीजेपी फिर पावर में आई अपने आप से ही, खुद से सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी विद 303 सीट्स। तो यहाँ पर कुछ ऐसे इश्यूज हैं जहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी को लेकर बहुत ज़्यादा चिंताएं बढ़ी हुई थी, और लग रहा था कि नाउ ही इज़ द ओनली पर्सन हु कैन गिव अ सोल्यूशन टू दिस। जैसे पुलवामा अटैक हुआ था, जहाँ पर हमारे 40 सीआरपीएफ के पर्सनल शहीद हो गए थे इन द टेररिस्ट अटैक। ये बिल्कुल 2019 लोकसभा चुनाव से पहले हुआ था। तो ये मुद्दे काफ़ी महत्वपूर्ण हो गए थे, जिसके बाद 303 की बहुमत से बीजेपी जीती थी। और इस बार तो हम जानते ही हैं कि 240 के आसपास बीजेपी रह गई है, 272 नहीं टच कर पाई, जिसकी वजह से अब फिर से कोलिशन गवर्नमेंट यहाँ पर बनेगी। तो आई होप आपको कोलिशन सरकार क्लियरली समझ में आ गया होगा, आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। कोई भी डाउट होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप मैसेज कर सकते हैं, सो दैट आई कैन रिवर्ट एंड रिप्लाई। चलिए, बिफोर वी वाइंड अप, अनअकैडमी लर्नर्स शाइन इन यूपीएससी सीएससी 2023 वंस अगेन, जहाँ पर 315 से ज़्यादा लर्नर्स हैव क्वालिफाइड, जो किसी ना किसी रूप में अनअकैडमी प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए थे। दोस्तों, विद द हेल्प ऑफ अनअकैडमी आईज एडवांटेज आप भी इनमें से एक हो सकते हैं, जहाँ पर आपको ये सारे बेनिफिट्स हम दे रहे हैं।
इसके अलावा 8 जून को होने वाला है हमारा UIST विच इज़ बिगेस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट, जहाँ स्कॉलरशिप और गिफ्ट्स का पूल है 1 करोड़ रुपए। तो सुबह 9:30 बजे ऑनवर्ड्स ये हो जाएगा। डिटेल सारी डिस्क्रिप्शन में है, गो चेक इट आउट नाउ। तो साथ ही अगर आप हमारे ऑफलाइन बैचेस से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे सेंटर्स दिल्ली में मुखर्जी नगर और करोल बाग में हैं, जहाँ पर आपको के जो बैचेस 18 जून और 25 जून और 2 जुलाई से शुरू होने वाले हैं। सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही ये नंबर है, इस पर आप कॉल कर सकते हैं अपने किसी भी डाउट या कन्फ्यूज। तो दोस्तों दिल्ली के साथ साथ यूपी प्रयागराज में भी हमारा एक सेंटर है, जहाँ पर बैच डेट्स आपको दिख रही हैं आपकी स्क्रीन पर। ये टीचर्स हैं जो आपको पढ़ाने वाले हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में ये बैचेस होंगे हमारे यहाँ पर। ना केवल आप UPSC की बल्कि UP PCS की तैयारी भी कर सकते हैं इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ। तो अभी जाइए, जाकर सेंटर विजिट कीजिए और कोर्सेज में एनरोल कीजिए। दैट विल बी ऑल फ्रॉम माई साइड। आई होप यू लाइक द सेशन। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन so that you get notifications about the latest updates. Thank you so much. God bless. Take care. Bye bye.